जम्मू कश्मीर के 150 से ज़्यादा बड़े नेताओं ने लिया फैसला। अब दिल्ली के जंतर मंतर से जम्मू कश्मीर के लिए आएगी आवाज़। 20 तारीख को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और उनके सभी MLAs दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर जम्मू कश्मीर के रियासत के दर्जे के लिए प्रोटेस्ट करेंगे। 150 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशंस और अलग अलग स्टेक होल्डर्स उमर अब्दुल्ला से मिले हैं, जिसमें फॉर्मर IPS IAS ब्यूरोक्रेट्स हैं, जुडिशरी के लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, जर्नलिस्ट हैं और भी अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं। ये सब लोग दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचने वाले हैं। 11 तारीख को वादी कश्मीर के अंदर बेगम अकबर जान की डेथ एनिवर्सरी है। मादरे मेहरबान के दिन 20,000 से ज़्यादा लोग वादी कश्मीर के हजरत बल के मुकाम पे एक बहुत बड़ा जुलूस, एक बहुत बड़ी जो है वो रैली होने वाली है। और वहीं जम्मू के अंदर भी 12 तारीख को महाराजा हरी सिंह पार्क के पास एक बहुत बड़ी कन्वेंशन होने वाली है। 20 तारीख को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और उनके सभी नेता दिल्ली पहुंचकर एक बहुत बड़ा जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे। इस प्रोटेस्ट के बाद MOU जो है वो देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सबमिट किया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का वादा याद दिलवाया जाएगा कि जम्मू कश्मीर को कबल अज़ वक्त जो रियासत का दर्जा है वो दे दिया जाए। अब आवाज़ जम्मू कश्मीर के लिए जंतर मंतर से आएगी और ये आखिरी मौका है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के पास। अब मैं अगर ये कहूँ अपनी आवाम को कि आप उमर साहब को मौका दो, तो आप कहेंगे कि आप उमर अब्दुल्ला की चापलूसी करने आए हो। और अगर मैं ना कहूँ तो ये उमर अब्दुल्ला के साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि ये रियासत की लड़ाई है। अब हमारी और BJP की लड़ाई है, अब आपकी और BJP की लड़ाई है, अब आमिर सुहेल की और BJP की लड़ाई है, अब हमारी आमने सामने की लड़ाई है, अब कश्मीर की और BJP की लड़ाई है। क्योंकि अब ऐसा वक्त आ चुका है कि हम रियासत के लिए लड़ेंगे। आप लड़ोगे, मैं लड़ूंगा, हम सब लड़ेंगे और ये लोग हमें रियासत नहीं देंगे। हमें एक होना पड़ेगा। महबूबा मुफ्ती को एक होना पड़ेगा, अल्ताफ़ बुखारी को एक होना पड़ेगा, सजाद लोन को एक होना पड़ेगा, इंजीनियर रशीद को एक होना पड़ेगा, उमर अब्दुल्ला को एक होना पड़ेगा, किसान नेताओं को एक होना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेट्स जो हमारे उनको एक होना पड़ेगा। हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हम लड़कर ही रियासत का दर्जा ले सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ पे BJP का भी चीफ मिनिस्टर आएगा तब भी ये लोग जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा नहीं देंगे। ये मजाक नहीं है, ये सच है। ये मेरी बात सुन लो, कान खोल कर सुन लो, क्योंकि जो इस समय हमारे स्टेट के हालात हैं वो बड़े बद से बदतरीन हालात हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, उमर अब्दुल्ला की सरकार दिल्ली पहुँचने वाली है। अब दिल्ली दूर नहीं, उमर अब्दुल्ला जो हैं वो न्यू दिल्ली घेराव करने के लिए जा रहे हैं। उनका पूरा प्लान है। जम्मू कश्मीर को अपने वादे के मुताबिक तो रियासत का दर्जा नहीं मिला, लेकिन रियासत के दर्जे के लिए लड़ाई शुरू कर दी है। श्रीनगर के SKICC में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर एक बड़ा रेजोल्यूशन पास किया है। उनकी मांग है जम्मू कश्मीर के सभी नेता जो हैं वो जल्द से जल्द फुल स्टेटहुड वापस दिलाने के लिए एक हों। उमर अब्दुल्ला ने ओपन इनविटेशन सभी पॉलिटिकल पार्टियों को भेजना शुरू कर दिया है, लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगी। 20 जुलाई को उमर अब्दुल्ला और उनके सभी MLAs दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर जो है वो एक बहुत बड़ा धरना और प्रोटेस्ट करने वाले हैं, जिसमें इंडिया ब्लॉक के नेता भी शामिल हैं। अखिलेश यादव हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी से हो सकते हैं, अकाली दल से हो सकते हैं, या जो बाकी TMC के लोग हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। क्या आपको लगता है दिल्ली इस मांग को मानेगी? आप अपनी राय भी तो ज़रूर दें, लेकिन उससे पहले जानकारी मेरे पास आ चुकी है। 20 जुलाई को जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी MLAs एक होकर दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेंगे और वहां पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। 12 तारीख को जम्मू में पार्टी प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में या उनकी एज़ पर डायरेक्शंस जो है वो एक बहुत बड़ा यानी कि मादरे मेहरबान के दिन की कन्वेंशन होने वाली है, जिसमें राजौरी पुंछ से भी लोग जम्मू आएंगे और उन्हें भी इन्विटेशन भेजा जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के सभी नेताओं ने इंडिया ब्लॉक को भी जो है वो भेजा है इन्विटेशन। स्टेटहुड के साथ साथ नीट के री एग्ज़ाम को लेकर भी युवाओं के मुद्दों पे न्यू दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सरकार बात करेगी। दिल्ली में प्रोटेस्ट के बाद JKNC के एक हाई लेवल डेलीगेशन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मिलेगी और उन्हें एक फॉर्मल मेमोरेंडम सबमिट करेगी, सौंपेगी। इसमें मांग की जाएगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने वादे के मुताबिक जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द जो है वो रियासत का दर्जा दे। अपोजिशन का भी जवाब आया है। अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुफ्त बिजली, जॉब्स और स्टेटहुड
पूरा नहीं करने के बजाय अब ये इस तरीके का ढोंग कर रहे हैं। JKNC इस प्रोटेस्ट के ज़रिए दिखाना चाहती कि वो हक की लड़ाई के लिए सीरियस है, बावजूद इसके कि 200 यूनिट बिजली, 1 लाख नौकरियां और युवाओं के बेरोज़गार मुद्दों पर बात न करना। मेरे अजीज़ दोस्तों, मुझे इस समय कुछ भी नहीं पता है। मुझे इतना पता है कि ये लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा, और अगर हम एक नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें एक होना पड़ेगा। आज महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद साहब, सजाद लोन, इंजीनियर रशीद, सब लोगों को एक होना पड़ेगा। ये बात मेरी याद रखें दोस्तों। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि स्टेट ज़रूरत नहीं है। अरे भाई साहब, तुम मेरे साथ आके इस पे बात कर लो कि क्यों नहीं स्टेट ज़रूरत है। ये महाराजा हरी सिंह की डोगरा रियासत थी, ये प्रिंसली स्टेट थी। इस स्टेट का एक अपना कानून था। इस स्टेट को तोड़कर 2 हिस्सों में तकसीम किया है। बाय द वे, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, स्टेट से यूटी नहीं बनती है, यूटी से स्टेट बनती है। हिमाचल, गुजरात, राजस्थान या अन्य और स्टेट्स हैं। आप देखो ना, अगर आपको मणिपुर जाना पड़ता है तो वहाँ के क्या कानून हैं। आप देखो, हमारे हिंदुस्तान के अंदर आज भी हमें कई सारी रियासतों में परमिट लेके जाना पड़ता है एयरपोर्ट से, और वो उस परमिट के बिना हमें जाना नहीं दिया जाता है। तो हमारे साथ क्यों सोतीली माँ का सलूक भाई साहब। अगर हिमाचल को एक अपना स्पेशल स्टेटस है, गुजरात को अपना है, महाराष्ट्र को अपना है, हर राज्य का अपना एक स्पेशल स्टेटस है, तो जम्मू कश्मीर से क्यों एक स्पेशल स्टेटस छीना। हम लोगों से हमारा हक क्यों छीना। हमारे बच्चों के रोजगार को क्यों छीना जा रहा है। एक टाइम होता था ना, ये जम्मू वाले कहते थे अरे 370 चला जाएगा तो जम्मू को फायदा मिलेगा, जम्मू का डोल बच गया है। किस नींद में सोए हुए हो तुम। अब दिल्ली से ट्रेन डायरेक्ट कश्मीर जाएगी, टूरिज्म कश्मीर का बढ़ेगा, यात्रा कश्मीर में जाएगी, जम्मू में क्या आएगा। वो तो उमर अब्दुल्ला का शुक्रिया करो जाकर 100 बार कि उसने वो दरबार मुंह को वापस रिस्टोर किया। अब दुकानों पे थोड़ी भीड़ लगी है इस साल। अगर दरबार मुंह भी ना आता तो यहाँ पे कौन आता, किसने आना था। वैसे भी कश्मीरी अब जम्मू आने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो कश्मीर से फ्लाइट पकड़ते हैं, सीधा चंडीगढ़ और दिल्ली चले जाते हैं। उनके वहाँ पे फ्लैट्स हैं, वो वहाँ पे बैठ रहे हैं, उन्हें यहाँ पे आने में दिल ही नहीं करता। ये फैक्ट है, जाके पूछ पता करो। और यहाँ जम्मू में क्या है, जैसे पठानकोट का ढोल बजा है ना, ऐसे जम्मू का भी ढोल बज गया है। भाई साहब, यहाँ पे ना रेलवे की ट्रेन रुकती हैं, ना यहाँ पे कोई इतना टूरिज्म है, एक्सप्लोर कर रहा है ना कुछ। तो फिर यहाँ पे रियासत जाने से आपके बच्चों के रोज़गार चले गए, आपकी ज़मीनों को छीन लिया है। बाहर के 90% लोग जो हैं वो बिहार और गुजरात के बिहारी आकर यहाँ पे जो है वो काम कर रहे हैं, और यहाँ का लोकल डोगरा और कश्मीरी लड़का जो है वो काम नहीं कर पा रहा है बेचारा, उसको उसका अधिकार नहीं मिल रहा है। निकालो लेवल 4 की नौकरियाँ, पता करो कितने पुराने लोगों के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हैं। यूपी और बिहार के लोगों को कितनी नौकरियाँ यहाँ मिली होंगी, हैरान हो जाओगे आप लोग पता करके। ये जाओ पता कर लो, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो जाओ खोलो और देखो क्या ये सच है या नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, ये वक्त है स्टेट की लड़ाई लड़ने के लिए, एक होना पड़ेगा। मैं नहीं जानता उमर अब्दुल्ला आज गलत है या नहीं है, मुझे इतना पता है कि वो मेरी स्टेट के लिए लड़ रहा है तो मैं उसके पीछे हूँ और वो आगे है। महबूबा लड़ेगी, मैं उसके पीछे हूँ और वो आगे है। आज़ाद साहब लड़ेंगे तो वो आगे हैं और मैं उनके पीछे हूँ। जो भी नेता स्टेट की लड़ाई लड़ेगा हम उसके पीछे हैं। जर्नलिज्म अपनी जगह है, हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स अपनी जगह हैं। मैं जर्नलिस्ट हूँ तो व्हाट डज इट मीन कि क्या मैं अपने फंडामेंटल राइट के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता हूँ। स्टेटहुड इज़ माई बेसिक राइट और मुझे ये चाहिए। अगर बीजेपी स्टेटहुड देगी तो मैं बीजेपी के पीछे खड़ा हो सकता हूँ, क्योंकि हमें स्टेट चाहिए भाई। हमें यहाँ की रोज़गार को प्रोटेक्ट करना है, हमें यहाँ के ज़मीनों को प्रोटेक्ट करना है। हमें भूल जाना इस वक्त उमर अब्दुल्ला कौन है कौन नहीं है। उमर अब्दुल्ला को एक मौका देना पड़ेगा। उमर साहब आगे बढ़ेंगे, आप लोगों ने उमर का साथ देना होगा, ये सीधी सी बात है। क्योंकि इस वक्त रियासत की लड़ाई के लिए लड़ना है, ये हमारे और बीजेपी के बीच में लड़ाई है। ये भूल जाओ कि ये आपकी किसी और के साथ लड़ाई है। ये जालिम के खिलाफ लड़ाई है और जालिम जुल्म करेगा, जेल के अंदर डालेगा। हम लोगों को जेल के अंदर जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हमें अपनी बाजुओं में हथकड़ी डलवानी पड़ेंगी, लेकिन हमें अपने रियासत के लिए लड़ना होगा और हम लड़ेंगे रियासत के लिए। ये हमारे एक मांग है। पीसफुल तरीके से लड़ेंगे, बिल्कुल शांत तरीके से लड़ेंगे। एज पर द लॉ, जो कानून हमें सिखाता है उस तरीके से मांग करेंगे। हम कोई गलत तरीके से नहीं लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे अपने स्टेट के लिए। जैसे उमर अब्दुल्ला धरना देंगे, वो भी एक लड़ाई है, उस लड़ाई में शामिल होंगे। जैसे कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर कन्वेंशन होंगे, उनमें भी लड़ेंगे, उनमें भी उमर साहब का साथ देंगे। भाई ये हमारी रियासत की लड़ाई है, ये आप समझ नहीं सकते हो। इसको छोड़ दो, हिंदू मुस्लिम से ऊपर होकर देखो, इसको पहाड़ी गुज्जर से ऊपर होकर देखो, इसे जम्मू वर्सेस कश्मीर से ऊपर होकर देखो, इसे पीडीपी, पीसी, अपनी पार्टी या फिर आज़ाद साहब की पार्टी, इस चीज़ से उठकर देखो। ये स्टेट की लड़ाई है। ये अगर कोई भी स्टेट लाएगा उसके साथ चलना पड़ेगा, स्टेट लानी पड़ेगी। स्टेट के बिना यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। आपकी ज़मीनें, आपके मकान, डिमोलिशन ड्राइव, पीला पंजा,
अनकरीब एक दिन याद रखना, आपको आपके घरों से निकाला जाएगा, आपके घर भी डिमोलिश होंगे और आप उस समय जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि जो हो रहा है वो नाकाबिले कबूल हो रहा है। कोई बात नहीं कर रहा है, सब लोगों के दिलों में खौफ और डर का माहौल है। हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि हमें आवाम की बात करनी है और इस बात के लिए हमें आवाम ने सामने रखा हुआ है। मेरे अजीज़ दोस्तों, अपनी राय ज़रूर दें।